पे देखिए कितनी गड़बड़ी हो रही है, मैं झूठ बोल रहा हूं तो? ये देखिए, फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर ही नौकरी, कोर्ट ने 5 सफाई कर्मियों को बर्दाश्त किया। फर्जी प्रमाण पत्र लोग लगा रहे हैं, तो ये वेरीफाई कौन करेगा भाई? ये तो कमीशन की जिम्मेदारी है ना, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो। हम ये नहीं मान सकते कि ये कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है, ये कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज का क्या तोड़ निकालता है। कमीशन तभी बनाए, लोग कहते हैं आप बताओ क्या करेंगे, मैं सरकार में हूं, मैं एसएससी का चेयरमैन हूं, उसका दामाद लग रहा हूं, मैं क्यों बताऊंगा? मैं तो ये बता दिया इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, इसको खत्म करो। मैं इसका सोल्यूशन बताऊं, लोग मुझसे कहते सोल्यूशन बताओ तुम, क्या है फिर? क्यों बताऊं भाई मैं सोल्यूशन? अब इसके बाद है कि एक साथ बहुत डिमांड नहीं कर सकते कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, फलाना कर दो, ढिमाकाना कर दो। एसएससी नहीं सुनेगा, वो बात तिलंडे में चली जाएगी। अभी बात इतनी सी है कि भैया या तो तुम रॉ और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पब्लिक करो और बताओ कि एक साथ इतने बच्चे कैसे सेलेक्ट हो गए और किस किस सेंटर से बच्चे सेलेक्ट हुए, या तो तुम ये करो, या एसएससी कह दे कि जी ये हम नहीं कर पाएंगे, तो एसएससी ये कह दे कि हम फ्रॉड सिलेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि एसएससी के पास सारा डेटा है और वो ये काम कर सकती है, और फिर उसके बाद हम रिजल्ट रिवाइज कर देंगे, आप चिंता मत करो, हम लोग इसमें भी खुश हैं। आप ऐसा कर दो, रिजल्ट रिवाइज कर दो, कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी अगर आप फ्रॉड लोगों को बाहर कर देते हो। मेंस एक ही शिफ्ट में लेना पड़ेगा, ये एसएससी को चैलेंज भी है और आदेश भी है। मेंस सिर्फ एक शिफ्ट में होना चाहिए। हम और नॉर्मलाइजेशन के अंडर करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। 2022 में भी 3,60,000 लोग बैठे थे और एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। तीसरी बात यह है कि पेपर का लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने प्री क्वालिफाई कर दिया, उसके मार्क्स काउंट भी नहीं हो रहे, अब फिर तुम लल्लू लल्लू सवाल पूछ लो। जीएस में तो तुम दिखा देते हो कि हम इतने सवाल पूछेंगे, वहां पूछते हो कि नेपाल के पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम था। भाई तुम्हारे बाप दादाओं को नहीं पता नेपाल का पहला प्रधानमंत्री कौन था, उलुल जुलुल सवाल पूछते हो। ढंग के सवाल पूछो जहां पता चले कि कौन ब्रिलियंट माइंड है और कौन नहीं। और तीसरी और लास्ट डिमांड हमारी ये है कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे हैं 2022-23 के, मान लेते हैं एसएससी के पास डेटा है कि वो 13,000 बच्चे हैं जिन्होंने दोबारा भरा है, तो आप 13,000 बच्चों की एक वेटिंग लिस्ट बना दो और वो बच्चे अगर इस सीजीएल में आते हैं तो पुराने सीजीएल में लोगों को नौकरी दे दो, या पुराने में जाते हैं तो इस सीजीएल में नौकरी दे दो। उतने बच्चों की वेटिंग लिस्ट तुम्हें बनानी पड़ेगी। ये 3 काम एसएससी को करने पड़ेंगे अगर एसएससी को जिंदा रहना है तो। ये खुला चैलेंज है एसएससी के लिए। अब बात आती है कि भैया डिमांड्स हमारी बेसिकली यही है कि रिलीज रॉ और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पब्लिक करो, मेंस एक शिफ्ट में हो, पेपर का लेवल मेंटेन किया जाए, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे 12-13 के हैं उतना वेटिंग लिस्ट। ये बेसिक हमारी 3 डिमांड है। अगर एसएससी रिजल्ट रिवाइज कर देती है तो यही सब चीजें हमें एसएससी को मेल करनी है। लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि मेल वो सुनेंगे नहीं, तब तक मेल वो तब तक नहीं सुनेंगे दोस्त जब तक कि हम एक प्लान और वेल स्ट्रक्चर्ड ट्विटर कैंपेन नहीं करेंगे। और सब टीचर्स को कसम है कि वो इसमें साथ देंगे, कोई हीरो नहीं बनेगा। ये लड़ाई कोई मेरी नहीं है कि मैं अपनी शादी के लिए ट्रेंड चलवा रहा हूं, अभिनय सर की शादी हो, अभिनय शर्मा की शादी हो, ये सब नहीं कर रहा हूं मैं, अपने फायदे के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि बच्चों के साथ अन्याय ना हो। मैंने बच्चों का दर्द देखा है, पर्सनली बात की है, लोग दुखी हैं, परेशान है और तब से देख रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक वेल प्लान स्ट्रक्चर ट्विटर कैंपेन भी चलाना पड़ेगा। वही हमारे टैग रहेंगे, ये कल 11 बजे हम चलाएंगे। एसएससी मार्क्स पब्लिक करो, एसएससी सुधार करो, एसएससी स्टॉप स्कैम। एसएससी को अगर फिर भी होश नहीं आता, मान लेते हैं कि ये चीजें अभी, इसके साथ साथ हम कोर्ट की भी तैयारी कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो टीचर से भी सपोर्ट लेंगे और अच्छे वकील लेके जाएंगे, अच्छे वकील लेके जाएंगे। आप चिंता ना करें, मुझे पिछले 8-9 महीने इसी चीज में फंसे रहने से काफी ज्ञान हो गया और हम जीतेंगे, ये भी बात तय है। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि नौकरी 2 महीने लेट हो जाएगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। तुम्हारी जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, नौकरी 2 महीने डिले होने के चक्कर में मैं इन बच्चों के भविष्य का क्या, जो बर्बाद होके बैठे हैं, जिनकी हिम्मत टूट गई है 152 नंबर लाने के बाद। 152 वाले के अंदर अब हिम्मत नहीं बची कि वो अगले साल ये सोच ले कि मैं 163 ले आऊंगा, क्या पता कट ऑफ 164 चली गई तब। तो इस करप्शन से, इस अन्याय से लड़ना पड़ेगा भाई, तभी हम अगले साल भी सेलेक्ट हो पाएंगे, तभी हम मेंस में भी हो पाएंगे। वरना मेंस में भी ये लोग अपनी सेटिंग करके बैठे, और ये वो लोग बदतमीज जो जिंदगी में कभी सेटिंग नहीं कर पाए, जिनकी बंदगी हमेशा कॉल वेटिंग पे रही, वो भी एग्जाम में सेटिंग करके बैठे। तो हमें इन सेटिंग वालों को तोड़ना पड़ेगा, इनकी गांठें तोड़नी पड़ेंगी। अब इसके लिए मैं फिर से कहूंगा एक बात
कि एनकरेज करना है स्टूडेंट को कि जो मैंने आज प्रूफ लगाए हैं आप इन सबूतों को भी वायरल करेंगे कि टीचर्स ऐसे बैठ रहे थे। एसएससी ने अभी तक क्यों नहीं उस पर संज्ञान लिया जो प्रयागराज में शिकायत की गई थी, जबकि उस पर आप देखोगे अगर तो ये भी है, रिसीविंग भी है इस रिपोर्ट पे, इस शिकायत पे रिसीविंग भी है 26 सितंबर की। फिर भी एसएससी ने अभी तक क्यों नहीं संज्ञान लिया इस मामले में, जबकि एसएससी ने कहा हम लेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग है बाकायदा, जो बच्चा ये गया है शिकायत करने और उन लोगों ने जो बोला है उस सब की रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। तो एसएससी को सुधरना तो पड़ेगा। एसएससी तुम भी ये वीडियो देख लेना, और तुम कोई ऐसी महिला नहीं हो जो वीडियो नहीं देखते, मुझे पता पूरे दिन तुम रील देखते हो, तभी तो तुम पे ढंग का पेपर नहीं बन रहा, मजे चल रहे हैं तुम्हारे। तो और लोग कहते हैं एसएससी की गलती नहीं है कोई है, ऐसा लगता है एसएससी तो इनकी एक्स है, उसकी कहां गलती है? उसने तो प्यार बरसाया इन पे। तो हमें ये ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा। कल 11 बजे सब टीचर सपोर्ट करेंगे। सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एनकरेज स्टूडेंट की भाई वो स्क्रीनशॉट शेयर करें जो मैंने अभी दिखाया आपको, ऐसे स्क्रीनशॉट। दूसरा ये कि आपको टैग करना है उन अथॉरिटीज को जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हैं, एसएससी, एजुकेशन मिनिस्ट्री, पीएमओ, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंक्लूड अपोजिशन लीडर्स, इन सबको टैग करना है और बदतमीजी लिखनी कि हमने तुमको जिता के भेजा है। बे मजाक चल रहा है क्या? साथ नहीं आओगे क्या? ऐसे डायलॉगबाजी खूब करनी है। मैं भी करूंगा, मैं भी पूरी ताकत लगाऊंगा, आप भी लगाएंगे। मेरे जितने लिंक में लोग हैं, जितने पत्रकार को मैं जानता हूं, उन सबको भी बोलूंगा, वो भी ट्वीट करेंगे ताकि मैक्सिमम रीच हो। घपला हुआ है ये तय है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हुआ है 100% हुआ है। बाकी बातें मांगने के लिए बहुत कुछ है कि एसएससी को मैक्सिमम 10 सेट में ही एग्जाम लेना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला सेट वाइज पब्लिक करना चाहिए। किसी स्टूडेंट के 110 मार्क्स आए रहो तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 120 हुआ, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो एसएससी को दिखाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए कि डैशबोर्ड में एक फीडबैक रिएक्शन का ऑप्शन दे कि आप रिजल्ट से संतुष्ट हैं या नहीं। ये सब बहुत आगे की बात है बेटा, हम यूएस में नहीं है, समझ रहे हैं। एसएससी एक बोर्ड को स्टूडेंट फ्रेंडली बिहेव करना चाहिए, समय पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए जब इतने मास स्केल पे प्रोटेस्ट है। तो कुछ चीजें हैं जो उम्मीद के लायक हैं, वेटिंग लिस्ट हो, ये सब मैं मान रहा हूं। जो लोग पहले से क्वालिफाइड हैं उन्हें रिजल्ट विड्रॉ का ऑप्शन होना चाहिए, ये बात भी सही है। कट ऑफ किसी कीमत पे 70% के ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसे संविधान के समान अवसर के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। आप सोचिए संविधान पे बात आ गई है, क्योंकि लोग अलग अलग प्रदेश से आते हैं जहां दिल्ली जैसे महानगर जैसी सुविधाएं नहीं है, और एसएससी